Good morning everyone, this is nutritionist and fitness expert Rekha Matre and you are watching Gate Low. Today I'm back with another challenge. It's a 10 days skipping challenge. Are you guys ready to accept this challenge? Good, so come with me. First we'll start with warm up. आज मैं आपको skipping से पहले किया जाने वाला warm up दिखाऊंगी. Chin up and down, up and down 5 times. Then switch your head side to side 5 times each side. Next warm up exercise है हमारी arm circle 5 times clockwise and 5 times anti clockwise. Next warm up exercise है हमारी shoulder rolls. पूरा shoulder को circle motion में rotate करना है, circular motion में. Okay, then switch the other direction. Jump to the next warm up which is waist circles. पूरा hip को stretch करके आपको पूरा circle बनाना है 5 times clockwise and 5 times anti clockwise. नेक्स्ट वार्म अप है हमारा नी सर्कल, जिसके लिए अपने हाथों को अपने घुटनों पे रख लेंगे और सर्कुलर मोशन में आपको रोल करना है. नाउ स्विच डायरेक्शन 5 टाइम्स ईच साइड. अगला वार्म अप है हमारा एंकल रोल्स. इसमें भी आपको अपने एंकल्स को सर्कुलर मोशन में रोल करना है 5 टाइम्स ईच साइड. And do the same with the other leg 5 times each side in a circular motion. Last warm up is wrist rotation. Rotate your wrist in a circular motion 5 times to the other direction. Our warm up is completed और अब हम बढ़ते हैं हमारी स्किपिंग एक्सरसाइजेस की तरफ. शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने लाइफ में कभी भी स्किप नहीं किया है तो वो अपनी रस्सी को, अपनी स्किपिंग रोप को आप एक हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे और जितने भी स्किपिंग के वेरिएशंस में आज आपको दिखाऊंगी वो आपको उसी तरह से करने हैं, लेकिन आपकी स्किपिंग की रोप आपको एक हाथ में ही पकड़ के आपको परफॉर्म करने हैं. और जिनको भी स्किपिंग्स आती हैं वो उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम बचपन से करते आ रहे हैं. दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, विदाउट शूज़ आप स्किपिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे. एंड लेडीज़, स्पोर्ट्स ब्रा पहननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किपिंग एक्सरसाइजेस में. फर्स्ट मैं कर रही हूँ यहाँ पे बेसिक वेरिएशन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं. आप सभी जानते ही हैं इसे कैसे किया जाता है. जस्ट नॉर्मली आप जंप करना है आपको, और मैंने पहले ही बता दिया है जिन्होंने लाइफ में कभी स्किप नहीं किया है वो एक हाथ में अपना स्किपिंग रोप पकड़ेंगे और जंप करेंगे. कीप ऑन ब्रीदिंग गाइज. और हमेशा की तरह ही हमारी सारी एक्सरसाइजेज, हमारे जितने भी वेरिएशंस आज मैं आपको करके दिखाऊंगी स्किपिंग के, वो 1 मिनट के होंगे और हर वेरिएशन के बाद हम लेंगे 10 सेकेंड्स का ब्रेक. आज मैं आपको स्किपिंग के 6 वेरिएशंस दिखाऊंगी और पूरे 10 दिन का वर्कआउट चार्ट स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे जाना है, कितने कितने राउंड्स आपको धीरे धीरे कैसे इंक्रीज करने हैं, पूरा चार्ट मैं एंड में अपलोड कर दूंगी. सेकेंड वेरिएशन में आपको अपने हील्स को अपने हिप से टच करने की कोशिश करनी है जितना आप कर सकते हैं. लाइक पूरा टच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हील्स को अपने हिप की तरफ लेकर जाएं जितना हो सके. शूज़ तो आपको पहनने बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप शूज़ नहीं पहनते हैं तो बॉडी का जो पूरा वेट है जंप करते वक्त आपके फीट पे और आपके एंकल पे आएगा, आपके नी पे आएगा, जिसकी वजह से आपके नी, एंकल, फीट बहुत हद तक पेन कर सकते हैं और फ्यूचर में एक बहुत बड़ी बीमारी का ये रूप भी ले सकता है. आपके बैक पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है अगर आप शूज़ नहीं पहनते हैं तो स्किप करते वक्त. तो प्लीज़ शूज़ ज़रूर पहनिए. और लेडीज़,
स्पोर्ट्स ब्रा के बिना तो जंप करना ही नहीं है। थर्ड वेरिएशन में आपको पैरों को आगे की तरफ उठाना है एक एक करके। आप जैसे वीडियो में देख सकते हैं, ये आपके स्टमक के लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है। इसका से आपका बेली फैट बहुत ही अच्छी से रिड्यूस होने में हेल्प मिलेगी आपको। अगर आप बिगिनर हैं और आपका इंटेंसिटी लेवल लो है तो आप इन सारी ही एक्सरसाइजेस को 2 पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने सारी ही एक्सरसाइजेस 1 मिनट तक करके दिखाई हैं, आप सारी एक्सरसाइजेस को 30 सेकेंड्स में डिवाइड करके भी कर सकते हैं और 30 सेकेंड्स की एक्सरसाइज करने के बाद आप बीच में 10 सेकेंड्स का ब्रेक भी ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप सेम एक्सरसाइज 30 सेकेंड्स करेंगे, उसके बाद 10 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे, फिर सेम एक्सरसाइज अगेन आप 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ वेरिएशन है हमारा हाई नी। आपको अपने नी को जितना हो सके आगे की तरफ ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। जितना आपसे जा सके उतना आपको ले जाना है ऊपर की तरफ अपने नीज़ को। जैसे कि मैं सारे ही पोज आपको दिखा रही हूँ, साइड पोज, फ्रंट पोज, तो आप गलती तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ध्यान से देख लीजिए। ब्रीदिंग आपको नॉर्मल रखनी है, बैक अपनी स्ट्रेट रखनी है। ये नहीं कि आपकी बैक आगे की तरफ झुकी होगी, तो इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। स्किपिंग एक बहुत ही अमेजिंग और फन वर्कआउट होता है, तो इसे बहुत ही मज़े से आप कीजिए और मज़े में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी पूरी बॉडी कब ट्रांसफॉर्म हो गई। और बेली फैट जल्दी से रिड्यूस होने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिफ्थ वेरिएशन है हमारा सिंगल लेग जंप। इसमें सिर्फ आपको एक पैर से ही जंप करना है, दूसरा पैर आपको उठाकर ही रखना है। ये सारे ही वेरिएशंस जिस तरह से मैंने 1 बाय 1 आपको दिखाए हैं, उस तरह से एक लेवल अप जा रहे हैं हमारे वेरिएशंस। जैसे कि हमारा फर्स्ट वेरिएशन था वो बेसिक वेरिएशन था, उसके बाद हम एक लेवल अप देन अप इस तरह से आए हैं। अब इसके बाद जो वेरिएशन मैं आपको दिखाऊंगी वो इससे भी एक लेवल अप जाएगा और आपको ट्राई करना है। यहाँ पर भी मैं आपको फिफ्थ वेरिएशन ही करके दिखा रही हूँ। पिछली एक्सरसाइज में मैंने लेफ्ट लेग से कंटिन्यू 1 मिनट तक जंप किया था। अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू 1 मिनट तक अपने राइट लेग से जंप करूँगी। अगर आपका इंटेंसिटी लेवल हाई है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया इस वेरिएशन को, सिंगल लेग से 1 मिनट तक जंप करके, लेकिन आप इस वेरिएशन को 1 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, जिसके लिए आप 30 सेकेंड्स तक आपके लेफ्ट लेग से जंप करेंगे। देन 30 सेकेंड्स के बाद विदाउट ब्रेक लिए आप स्विच कर देंगे अपने राइट लेग की तरफ, और इस तरह से भी आप अपना फिफ्थ वेरिएशन कंप्लीट कर सकते हैं।
6th वेरिएशन हमारा थोड़ा सा टफ है, जिसके लिए आपको दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है और अपर बॉडी को भी आगे की तरफ बेंड करना है। ये वेरिएशन मैं भी 1 मिनट तक कंटिन्यू परफॉर्म नहीं कर पाती हूँ। मैंने इस वेरिएशन के 75 to 80 रेपिटेशंस लगाए हैं। आपसे जितना हो सके आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसका मैं आपको फ्रंट पोज भी दिखा देती हूँ ताकि आप कोई गलती ना करें। इस तरह से आगे की तरफ अपने पैरों को उठाना है और अपने अपर बॉडी को भी, अपने सर को भी आगे की तरफ लेकर आना है। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो पूरे 10 दिन का वर्कआउट है वो किस तरह से चलेगा। तो डे 1 आपको वार्म अप करना है, सिंगल राउंड आप करेंगे, देन कूल डाउन। डे 2 में आपको वार्म अप करना है, फिर उसके बाद 2 राउंड्स करने हैं, देन कूल डाउन। मतलब सेकेंड डे में आपको 2 राउंड करने पड़ेंगे। थर्ड डे आपका सेम रहेगा डे 2 की तरह। डे 4 to डे 10 आपका 3 राउंड बढ़ जाएंगे, वार्म अप प्लस कूल डाउन। अच्छा, तो मैंने ये बार बार वार्म अप और कूल डाउन इसलिए लिखा है ताकि आप उसे राउंड्स के साथ रिपीट ना करें, वो एक ही बार किया जाएगा। आपका जो वेरिएशंस हैं वो रिपीट होंगे, वो 2 राउंड 3 राउंड इस तरह से चलेंगे। वार्म अप और कूल डाउन आपको एक ही बार करना है। वैसे तो मैं जानती हूँ आप सब बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया। कूल डाउन का रूटीन भी अच्छी तरह से देख लीजिए, नहीं तो आपके थाइज, आपके काब्स, आपकी अपर बॉडी बहुत ही हद तक पेन हो सकती है। इस तरह से अपने राइट लेग को राइट हैंड से पकड़ लीजिए। आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं और पीछे की तरफ आपको खींचना है अपने राइट लेग को राइट हैंड से। नहीं, ये मेरा लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट हैंड है, सॉरी। अब आया राइट। चलो, आपको अपने राइट फीट को अपने राइट हैंड से पकड़ना है और पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है जितना हो सके। आप चाहें तो अपनी कमर पे भी हाथ रख सकते हैं या आप किसी वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं या चेयर का। इस तरह से नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है हमारी। इसमें आपको लंजेस की पोजीशन में बैठ जाना है, घुटनों पे अपने हाथ रख लेने हैं और स्ट्रेच करना है अपने लेग को जितना हो सके, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। आपको अपने माइंड में 10-10 काउंट करने हैं, उतना ही आपको होल्ड करके रखना है 10-10 काउंट तक, बस उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक हाथ को आप सीधा रखेंगे अपने बाजू को और दूसरे बाजू से आप इसे बहुत ही टाइटली अंदर की तरफ पुश करेंगे ताकि स्ट्रेच हो सके आपका पूरा आर्म। बस सेम दूसरी तरफ भी करना है, 10-10 काउंट करना है अपने माइंड में, उससे ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करके रखना है 10-10 काउंट तक। अब नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है हमारी, जिसके लिए आपको पीछे हाथों को, दोनों हाथों को लॉक कर लें और चेस्ट को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, बॉडी को सीधा रखें, दोनों हाथों को पीछे लॉक करें टाइटली और स्ट्रेच करें। अब नेक्स्ट है हमारा उत्थान आसना। इसके लिए आपको पूरा हो सके तो खड़े रह के अपने फॉरहेड को अपने नी से टच करने की कोशिश कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो भी ट्राई कीजिए, इससे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी। अभी रुकिए, एक लास्ट स्टेप बाकी है, वो है आप आराम से अपना पानी का जग ले लेंगे, जिसमें भी आप पानी पीते हैं। ग्लास में पीना पसंद करते हैं तो ग्लास में पीजिए, जितना हो सके पानी पीजिए। 1 लीटर तक भी पी सकते हैं आप, उसके आगे भी जा सकते हैं, आप जितना पी सकते हैं। किसी भी वर्कआउट के बाद आपको पानी पीना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता है। बहुत ही जल्दी मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बाय।